यार सुबह सुबह अगर पेट साफ हो जाते तो दुनिया कितने सुंदर लगाते है ना। हाँ बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। सुबह के बाद ना दुनिया आसान लगने लगा था। बुआ जी जा अचीवमेंट को सबरो क्रेडिट जाते है आपके हाथ की उन तीखी मिर्चन को जो कल आपने झोल के आलू में डाली। ओ यही मास्टर स्ट्रोक में सरला देवी मात खा जाते हैं। ओ भैया तो कहा हमारी भोली रज्जो मुंह से भी मिर्ची उगलत है और हाथन से भी। हो गया काम। कैसे? वो ऐसे हमारी भोली रज्जो हमारे बाबूजी खलाई तो कह रहे हते कि हमारी भोली बुआ जी मुंह से शब्द नहीं मिर्ची उगलती है मिर्ची। अब आलूवन के झोल में तुमने और मुंह से तो मिर्ची उगली नहीं हुई है, बाकी लाने तो हाथन का प्रयोग करो हुई है ना जी। अरे रोक काय रहे ने मनोरंजन देवी को, इन्हें सिवा ही करबे के कछुआत है का? क्योंकि बुआ जी बात तो आपसे बाबूजी ने करी हती ना, कब उनका गुस्सा हम पे काय उतार रही? काय से कि हंसी की फुलेरियां इनकी नहीं तुम्हारी सुनाई दे रही थी हमें। और रही बात इनकी तो जे तो खुद ही कहते रहते हैं हमसे कि हम तो टॉयलेट बनावे की मशीन आए, तो मशीन से का बात की जाए फिर? जी का बात भाई बुआ जी। अब आपसे का के हम बताओ, आप तो वैसे ही बहुत बेचारे हो। काय से कि बिना नन्हे जी की मदद के आप बिना साकल के दरवाजे, बिना म्यान की तलवार और बिना पैर की चप्पल जैसे तो आप कुछ ज्यादा ही हो रहा हो बुआ जी, हम बता रहे हैं आपको। अच्छा दामाद जी, सच सुनने में इतनी दिक्कत काय हो रही है आप लोगों को? इसलिए बुआ जी काय से कि जे सच नहीं है, ये ही सच है। अच्छा दामाद जी एक बात तो बताओ, कब से निठल्ले बैठे हो? और पप्पू जी, ए पप्पू, तुम्हारे पापा जी ने तुम्हें दुकान खुलवा के दी हती, पर तुम वो भी नहीं चला पाए। और तुमने आसान सो तरीको निकालो, गेस्ट हाउस खोल दो, बाबे भी कछु नहीं हो पाओ। अब एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन लो हमारी, बिना उनकी मदद के तुम कुछ नहीं कर पाए हो, कुछ भी नहीं। अरे कितने चल दिए दो? इज्जत बचावे। ओ भैया कायजू कितने हैं तुम्हारी सरला देवी? बे नहीं है ना, जैसे तो हमारे भोले बाबूजी और भैया की बेइज्जती को और कर पा रहे हैं। सबरी बात उनकी जिम्मेदार बे ही है, सिर्फ बे ही। पर तुम ना बिल्कुल भी चिंता नहीं करियो, हम है ना गुड़िया और प्रतिभा गुप्ता, टाटा ऑफ ओनली राधे लाल गुप्ता। हम जो वचन दे रहे हैं सोम को कि हम अपने भोले बाबूजी और भैया को ना जो एम्बेरसमेंट से बचाएंगे और अपने गेस्ट हाउस कितना और रुक के तो दिखाओ के लाने शानदार वालों गेस्ट लेके आएंगे। जय हो प्रभु तुम्हारी जय हो। कितने हैं सब लोग? हम आ गए। अरे अम्मा, हमारी मोड़ी। अम्मा आपके लाने ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। का? अब
बता दो तो फिर सरप्राइज काय को यार। आंखें बंद करो तो ना। जे टाइम है इन सब चीजन को हैं, घर के हाल देखो बेहाल हो रहे हैं। जो बर्तन तो मानो हम ही वेट कर रहे थे और जो कपड़ा इनको अलग ढेर लगो है। हमारे पास नहीं है फालतू टाइम ये नाटकबाजी को। यूं की अम्मा देख तो लो कैसे कि हमारे ब्यूटी पार्लर की कीमत पे जो सरप्राइज बनो। पप्पू का सरप्राइज है बेटा बताइए। पहले आँख बंद करो अम्मा। आओ चलो हमारे साथ साथ चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चले? अरे बस चलो तो अम्मा। सीढ़ी आई थे जरा पैर ऊपर रख के आओ आराम से अम्मा। हाँ चलो चलो ऊपर चलो। अरे उते नहीं अम्मा इते चलो। हाँ जैसे जैसे हम ले जा रहे हैं। हाँ हाँ आँख खोलो अम्मा अब। दुकान कितने चली गई। अरे तनक से दिना के लाने हम बाहर आ गए, दुकान बाहर गई, हम तो लुट गए, बर्बाद हो अम्मा गए। अम्मा जे गेस्ट रूम है अम्मा। बकवास तो करियो नहीं, दुकान उजाड़ के गेस्टन के लाने कमरा बनवा रहा हूँ मूर्ख। अरे कितने से आप में है गेस्ट, दुकान लुट गई है, अब खुद ही के खावे को ठिकाना नहीं है, गेस्टन को का खिलाओ। सरला देवी और कितना रुक के तो दिखाओ। जो कमरा तुमने हमायला ने बनवाओगे, ऐसी दीवानगी हमायला ने। राजा जी हाउ हम कहते रहे थे कि कमरा पुरानो हो गए नौ बनवा दो, पर जाको जो मतलब तो नहीं है तो कि मोड़ा से एक बड़ो बलिदान मांग लो है? बेटा माफ कर दो हमें, माफ कर दो बेटा। अम्मा हमारी बात तो सुनो, आप तो जानती हो अम्मा कि दुकान हमारी चल नहीं रही थी। ओ बेटा जानत काहे नहीं है, पर बाका को जो मतलब तो नहीं ना कि हमारे लाने एक आरामदायक कमरा बनवा दो है? अरे मूर्ख, जे गेस्ट रूम तुम्हारे लाने नहीं बनवाओ गो है, गेस्ट रूम जासे बनवाओ गो है कि लोग इतने आके रुके, पैसा दे और अपनो गुजारो चल सके, समझी? ओ भैया जो भी अच्छो है, कहा पतो जो कमरा ही हमारी मोड़ी के लाने मोड़ा लावे को जरिया बन जाए। पर मोड़ी है कितने? जब से आए दिखी नहीं, कितने है बा? खुदिया ले आओ वाह का चटनी है, वाह भाई वाह। 8 प्लेट है गई गुड़िया, अब बस करो। ओ भैया खाते को गिनो नहीं जाते, आप तो चलन दो। वैसे भी आप तनक टेंशन में ही हो। का टेंशन हमें बताओ, हम वो टेंशन दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, पर तुम्हें और गोलगप्पा नहीं दे सकते। ओ भैया टेंशन ये है कि हम अपने गेस्ट हाउस के लाने गेस्ट ढूंढ रहे हैं, हमें गेस्ट चाहिए। टमाटर मटर गाजर लौकी ले लो, आ जाओ भाई। टमाटर मटर गाजर लौकी ले लो, आ जाओ सस्ते में ले लो, आ जाओ भाई, आ जाओ जरा, आ जाओ जल्दी। कितना हुआ, रुक के तो दिखाओ, कितना हुआ, रुक के तो दिखाओ। कैसे चिल्लाए हम? बहुत ही बढ़िया। अगर हम ऐसे ही अपने भोले गेस्टन को चिल्ला चिल्ला के बुलाएं तो का आइडिया है? एक बात बताएं, ऐसे कामन के काज ऐसा ठेला थोड़ी ना लगाते, बाकी काज अखबार में विज्ञापन देना पड़ते हैं। अखबार में विज्ञापन? बहुत ही गुस्सा में है गुड़िया तुमसे यार। देखो अब भौका कि तुम बाइक लेके नहीं गई ना यार साथ में, यही बात को गुस्सा भरा हुआ के दिमाग में हो रखा। अरे तो बाय मनाना तो हमारे बाएं हाथ को खेल है, हमारी मोड़ी है, रग रग से वाकिफ है बाकी।
हे राम, अरे मर गए। ऐसी झुक झुक के काय चल रही है ने का होगा है? अरे उनसे का पूछ रही तुम? हम बताते ना तुम्हें, काम कर करके हमारी तो कमरिया टूट गई, हर वक्त दुखत रहते। अरे बड़ी मताई का होगा? भैया इनके कान कितने तेज हैं। बुआ किनकी है? अम्मा, वो चादर है का आपके पास हमें गेस्ट हाउस के लाने? अरे काय नहीं है, बहुत चादरें हैं, हम तो कब से जमा कर रहे। हमारा मन ना एक अजीब सी उमंग से भर गया है, हैं? हमने बताओ नहीं, पर हम तो कब से सोच रहे थे जी गेस्ट हाउस वाली बात, बस हमने बोली नहीं। कि देख फेंका तैयार जी? नहीं बाबूजी, फेंक रही होती ना तो चादरें जमा करके नहीं रखती कछु भी। ला ला कैसी बनी? कितनी बुरी चाय है? ऐसी बुरी चाय गेस्टन को पिला दी तो होगा उद्धार। हैं? देखो अपन लोगन को अपनो स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़े, कैसे कि जो गेस्ट अपने इते आए उनको भी कछु स्टैंडर्ड होना चाहिए। ओ भैया कितनी सुंदर और एक्सप्रेसिव भैंस है। बसंती नाम है जाको। ओ देखो देखो देखो, हमें देख के कैसे अपनी मुड़ी हिला रही है। हमें तो का लग रहा ना जी, हमें अपने पिछले जन्म की बहन सी लग रही है। कोई अगले पिछले जन्म की रिश्तेदारी नहीं निभाएगा, जे नहीं कि को भी आके दरवाजे पे खड़ो होगा और अपन ने दे दी बाय एंट्री। बाको कुल गोद सब पता होना चाहिए। हम पास के गांव खिलार के हैं और हमारे पास बहुत सारा खेत है। ये बसंती सूरती प्रजाति की है। हमने इसे गुजरात के मेले से खरीदा था और जिनसे हमने खरीदा था उनने बताया कि राज परिवार के गौशाला में जे पैदा हुई थी। वो भैया मतलब जे राजसी भैंस है? और का, तुम देखो शकल बिल्कुल राज सी लगत है। यूं कि हम का कह रहे, साथ ही ब्यूटी पार्लर भी खोल ही लेते हैं, कैसे कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आवे वाला गेस्ट देखने में सुंदर हो, बाय मेकअप की सेंस हो, और जो कसर रह जाएगी वो हम अपने ब्यूटी पार्लर में पूरी कर दे हैं। तुम का कसर पूरी करो आलसन, सांस ले ले तो यही काफी है। क्योंकि अम्मा क्या आप हमसे कह रही का? इते को और है तुम जैसी आलसन। अरे यार तुम और जे अपनो तुपनो छोड़ो यार। सुनो हमारी बात, अपने गेस्ट हाउस में मेहमान ऐसा आना चाहिए जो लाखन में एक हो। पूरे खिलार गांव में इनकी जैसी भैंस नहीं हुई है। ये जब चलती है तो पूरे लोग इसके पीछे पीछे चलत हैं। अरे वाह! और एक बार जो ये नजर उठा के देख लेते हैं तो बस समझो छा जाती है। छा जाते हैं। और दूध कितने देती है? कितने? 25 लीटर। 25 लीटर? हाँ और का, जाने कितने घरन में चा की वजह से शुद्ध दूध पहुंच पाते हैं। ओ भैया अब आप तो इतने आ गए हो, फिर उन औरन को क्या हुई है? प्योर दूध कितने से ले हैं? का बताएं, बस इसी समस्या का समाधान के लिए यहाँ पर आए हैं। असल में हम बसंती को दिखाने लाए थे। कितने? ये पशु चिकित्सालय है ना, हाँ। उते अब दिखा के लौट ही रहे थे हाँ। कि एक खबर आ गई और हम फंस गए। ओ भैया क्या होगा? बात ये है कि हम तो हैं खिलार के ता तरफ के और हमारी पत्नी का मायका है भिंड में, मतलब बा तरफ। हाँ। बिल्कुल उल्टो। अब हमारी पत्नी के पिताजी स्वर्ग सिधार गए। हाँ। वो तो खिलार से भिंड के लिए निकल गई और हमें बस सीधे जाना है। अब बसंती को तो हम नहीं ले जा सकते है ना, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमारे पास पैसा है। हाँ। अगर कोई रख ले तो हम 500 रुपया रोज के दे दे। हम मान रहे कि अपन औरन को पैसन की जरूरत है, मजाक को ये मतलब नहीं है कि अपन पैसन के चक्कर में
किसी आदमी उजड़ आदमी को इते रुकवा लेना भैया ना। मेहमान को देख परख के इते रुकने को अवसर प्राप्त होगा। क्या कहते हैं? हाँ बाबूजी, आपकी जा बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। अरे इते जा बात का विरोध कर को रहो भैया। अच्छा, तो आपको आपकी बसंती के लाने गेस्ट हाउस चाहिए? हाँ, गेस्ट हाउस तो कहाँ मिलेगा, बस ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर बसंती को लोग प्यार से रखें। वो सही कहे थे ना, अगर कोनो चीज को शिद्दत से मांगो तो बाय पूरी कायनात आपसे मिलवावे में लग जाते। का मतलब? मतलब ये कि आप अपनी बसंती के लाने गेस्ट हाउस ढूंढ रहे हो और हम अपने गेस्ट हाउस के लाने गेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो कायनात ने आपको हमसे और हमें आपसे मिलवा दो है। आपका गेस्ट हाउस है? और का, हमारी तो ऑनर है कि तुम और रुक के तो दिखाओ के। तो आपके साथ तो और भी लोग होंगे घर में, एक बार उनसे पूछ लेती। ओ भैया, कौ से पूछने की क्या जरूरत है? हमने के दई सो के दई, वो कहे ना हमारी सब कुछ अप्रूव करते होते हैं। मेहमान कोई भी आए हमसे अप्रूवल लेना जरूरी है, ये नहीं कि कोई भी डिसाइड कर लेगा कि गेस्ट हाउस में कौन रुकेगा। फिर भी एक बार पूछ लेती। वो भैया, पूछने का है, हमने कही तो हमने हाँ कर दई सो कर दई। और वैसे भी अपनी भोली बसंती बहन को 4 मई का छुए सो है कि जो जाए देखे वो को मुँह को खुलो रह जे है। आज से पहले कोई बसंती को इतना सम्मान नहीं दिया है? वो भैया सही में? हाँ। हम माना ही नहीं सका, उल्टो हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले मान रहे हैं कि हम भोली बसंती बहन से मिल पा रहे हैं। बसंती, हो बसंती बहन गोलगप्पे खाओगी? रानी बिटिया बाद में खा लियो है? बेटा जे तुम रखो, और बाकी जितना भी हिसाब होगा हम आके कर देंगे, ठीक है? अभी हम निकलते हैं, आप हमारी बसंती को संभालना है। हम संभाले? ओ भैया, आजा बसंती बहन। बस अब को न को आ रही हुई है। वो मेहमान बाबूजी, हमारे अंदर बहुत तेज इंट्यूशन हो रहा है कि कोई जानदार शानदार मेहमान आने वाली है। एकदम मौके की बात छीन ली तुमने। है ना बाबूजी? क्योंकि अभी इंट्यूशन हुआ और अभी के अभी मेहमान आ भी गई। मोड़ी कितने थे तुम बेटा? हम तो तरस गए तुम्हें देखने के लाने। ओ भैया, बाबूजी, बाहर वाले हमें देख के बिल्कुल भी ना हंसे। और घर और बालन के लाने ना एक खुशखबरी है कि तुम और रुक के तो दिखाओ के लाने नई गेस्ट आ गई हैं। मतलब हमारे इंट्यूशन से या तो गलत तो हमारा भी नहीं निकलो पप्पू। पर वो गेस्ट है कितने? इतना ही है बसंती बहन। बसंती आइए। नाम सुन के हमें लग रहा है नमकीन सी नाज़नीन आ रही हुई है। हम संभाल रहे हैं बाबूजी, आप तो ना अपनी उम्र का लिहाज रखो। हाँ बसंती। आ जाओ, आइए आइए।
ये है आप और की भोली बसंती जी।